हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि क्लास 12th की आजकल एमसीक्यूज की वीडियो बन रही है मैथ्स में, जैसे 4 क्वेश्चन के यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड है। द वैल्यू ऑफ 10 1/2 cos इनवर्स √5/3 इज। अगर हम इस चीज की वैल्यू निकालें तो 3/√5/2 होगा, बी 3 माइनस √5/2 होगा, सी -3 प्लस √5/2 होगा, या डी -3 माइनस √5/2 होगा। तो कैसे इसकी वैल्यूज निकाली जाएगी? सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 10 1/2 cos इनवर्स √5/3। cos इनवर्स √5/3 को यदि हम थीटा मान लें, फिर यहां पर आप मान लीजिए cos इनवर्स, लेट cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √5/3। cos यहाँ जाके आपका √5/3 हो जाता है, cos थीटा यहाँ चले जाता है। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू √5/3 cos थीटा। अब यहाँ पर ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू, यदि हमने इस पोर्शन को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा, तो हमारा x इज इक्वल टू जो बन जाएगा वो बन जाएगा tan θ/2 बन जाएगा, tan θ/2। ये वाला पोर्शन हमारा। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम x इज इक्वल tan θ/2 को हम लिख सकते हैं sin θ/2 अपॉन cos θ/2। आप पहले जो आपको cos थीटा इक्वल टू √5/3 दिया हुआ है, उससे ये दो वैल्यू निकालिए, एक तो sin θ/2, एक cos θ/2। जब तक ये दो वैल्यू नहीं आएंगी, यही tan θ/2 के इक्वल होगा और यही x होगा और यही इसकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे cos थीटा इक्वल टू हमें दिया है √5/3। जैसे कि हम जानते हैं कि cos थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और एक होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। यदि cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 एक होता है। पहला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। कहने का मतलब इस cos थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे हम sin θ/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √5/3 एंड तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस √5/3, 1 माइनस √5/3 एंड 2 साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस √5/3। तो इस प्रकार से 2 साइन स्क्वायर θ/2 से यदि आप साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस √5/3/2 आपका ही आ जाएगा। इसमें हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, चलो ये तो हो ही गया, इसको हटा देते हैं। ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 3 माइनस √5/6, या साइन θ/2 इज इक्वल टू √3 माइनस √5/6। तो हमारे साइन θ/2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √5/6। अब हम इसी प्रकार से निकालते हैं cos थीटा की वैल्यू, इसी से निकलेगी। देखिए
कॉस थीटा से हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू आपका है √5/3। अब इसमें लगा लेते हैं फॉर्मूला 2 cos² θ/2 -1। 2 cos² θ/2 इक्वल टू होता है cos थीटा की का जो फॉर्मूला होता है सेकंड फॉर्मूला 2 cos² θ/2 -1 एंड इससे cos θ/2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 cos² θ/2 -1 इधर चल जाएगा तो 1 + √5/3 एंड cos² θ/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + √5/6। ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड cos θ/2 यदि फाइंड करेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा 3 + √5/6। ये रूट पूरे के लिए है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा, sin θ/2 और cos θ/2 की वैल्यू दोनों ही निकाल दी है। अब इन वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे क्योंकि x इक्वल टू होता है sin θ/2 अपॉन cos θ/2 और x जो वैल्यू है वही उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो x इक्वल टू अब आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता है x इक्वल टू sin θ/2। sin θ/2 की वैल्यू ये आ गई है √3 - √5/6 डिवाइडेड बाई cos θ/2 की वैल्यू ये आ गई है 3 + √5/6। अब इसको बहुत सारा यहाँ पर आ गया, इसको हटा देते हैं सारा। इसको अब हमें सॉल्व करना है बस, इससे जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 और 6 तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू हमारा आ गया √3 - √5/√3 + √5। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि ऐसा आंसर कोई यहाँ पर दिख हमें नहीं रहा है। तो रेशनलाइज करने के लिए अगर प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई बाई 3 - √5 बोथ द साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यू गेट 3 √3 - √5 एंड 3 - √5। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही एक ही हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 3 - √5 का होल स्क्वायर। x इक्वल टू आ रहा और x की जो वैल्यू आई वो इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने इसको x मान लिया था, लेट x इक्वल टू इतना माना हुआ था। तो 3 एंड यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे a + b एंड a - b। a + b एंड a - b अप्लाई करेंगे तो a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5। और किसी भी आपको रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - √5/9 - 5 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। तो 3 - √5/2 करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 10/2 cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू 3 - √5/2। And now question number 2, the domain of function cos inverse 2x - 1 is। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस cos इनवर्स 2x - 1 इज, इसमें से कौन सा होगा। तो cos का डोमेन यहां पर क्या होता है, ये आता है तुम्हारा -1 to 1। cos का होता है -1 to 1। अब आप इसको इसमें अप्लाई करेंगे, वी हैव cos इनवर्स 2x - 1 तो -1 एंड ये आपका आ जाएगा +1, -1 एंड +1। अब देखिए इसको आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें -1 +1 ऐड कर दिए सब जगह। तो cos इनवर्स आपका आ जाएगा
2x माइनस 1 एंड ये हो जाएगा -1 + 1। बोल दिया। वी हैव cos इनवर्स 2x - 1। तो इसमें आ जाएगा आपका, इसका जो फंक्शन का डोमेन होता है -1 to 1 में होता है, तो ये आपका आ जाएगा -1 2x - 1 एंड 1। -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच इसका डोमेन होता है। अब इसको आप जीरो बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, -1 + 1, हर जगह यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं पूरे में, एंड ये हो जाएगा 1 + 1, एडिंग 1, होल इक्वेशंस में 1 ऐड कर दिया। ये तो आपका 0 बन गया, और ये आपका हो गया 1 से 1 कैंसिल 2x, और ये आपका बन जाएगा 2। अब डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0/2, 2x/2 एंड 2/2, 0/2 0 एंड x, और ये आपका आ गया 1। तो इसका जो आपका आ जाएगा 0 to 1, हाँ यस 0 to 1। तो द डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज, cos इनवर्स जो x की रेंज होते हैं, तो आपको पता ही है cos इनवर्स x की रेंज 0 to π होती है, ये तो फॉर्मूला ही होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 एंड sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी। tan इनवर्स √3 है, तो 10 में देखेंगे पहले √3 वैल्यू किस में होती है। tan इनवर्स 10 में √3 वैल्यू होती है 60, और 60 को लिख सकते हैं हम π/3, tan 60 क्योंकि √3 होता है। अब sec में क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेंट में जाएंगे, sec में आप नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि sec की जो लिमिट होती है, रेंज अब यहाँ पर लिखा है 0 to π होती है, आप नेगेटिव साइन नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता इसमें कहीं भी। तो sec की वैल्यू -2 किस में होती है, ये होती है sec इनवर्स sec 90 + 30 120 में, और 120 को आप लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में, 120 इंटू π/180 करेंगे 2π/3, इसको लिख सकते हैं sec 2π/3। sec की वैल्यू 2π/3 में -2 होती है। अब tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आपका बन जाएगा π/3 माइनस sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये बन जाएगा 2π/3। पाई - 2π इज इक्वल टू -π/3। करेक्ट ऑप्शन इज -π/3, बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1/, ये तो दोनों ही पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है -π/2 तो +π/2 तक इसकी रेंज होती है। तो ये तो प्लस में, इसमें सीधे आ जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन में जो 1 वैल्यू होती है π/2 में होती है, साइन 91 कहलाता है, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल, और साइन इनवर्स 1/√2 आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4, साइन π/4 में वैल्यू 1/√2 होती है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा π/2 प्लस π/4। अब आप क्या करेंगे, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा 2π + π, 3π/4। So the principal value of sin inverse 1 plus sin inverse 1/√2 is equal to 3π/4. Option C is correct. Okay. Thanks for watching. क्या